नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 6 अक्टूबर 2020 और यहाँ पे 7 अक्टूबर 2020 के लिए निफ्टी इंडेक्स साथ ही बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोनों इंडेक्स दोस्तों अब किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है और आगे हमारा क्या लेवल बन सकता है। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए इंट्राडे में टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो कल जो ऐसा निफ्टी के एनालिसिस और बैंक निफ्टी का किया था, क्या उसके अकॉर्डिंग मार्केट चला या नहीं चला, आप मुझे जरूर बताएंगे। मैंने कहा था यहाँ से 2 बार 3 बार रिजेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको अपर साइड में ब्रेक करेगा तो इस लेवल के पास आने की कोशिश करेगा, यानी 11,800। तो हम ये कहीं ना कहीं 11,800 के लेवल की तरफ बढ़ चुके हैं। 11,800 के लेवल की तरफ कहीं ना कहीं हम आगे जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन कंडीशन है एक कि 11,600 को ये ब्रेक नहीं करे तब। अगर 11,600 को ये नीचे ब्रेक कर देगा तो वापस से हम 11,400 के आसपास आते हुए आपको कहीं ना कहीं नजर आएंगे। तो 2 कंडीशन है। अब जहां पे निफ्टी खड़ा है तो निफ्टी कहाँ खड़ा है आप देखिए। सबसे पहले अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे निफ्टी की डिटेल एनालिसिस आपको मिलेगी। अभी देखिए इसके ऊपर हमारे पास है 11,800 का रेजिस्टेंस और हमारा सपोर्ट अब आ रहा है 11,400 के आसपास का। ठीक है, 11,400 का क्लोजिंग जो कर रहा है वो क्लोजिंग कर रहा है 11,600 के पास में, यानी 11,660 है ना। तो यहाँ से जितना पॉइंट इसको ऊपर जाना है उतना ही पॉइंट इसको नीचे आना है। दिख रहा है ना, 660 राउंड नंबर अगर 600 मानते हैं तो 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे, यही तो है। अगर हम 200 पॉइंट छोड़ देते हैं तो 150 पॉइंट लेते हैं तो 150 पॉइंट ऊपर और 150 पॉइंट नीचे, सेम जगह पे ये खड़ा है। अब ये जो है 11,600 है ना, दिस इज इम्पोर्टेंट सपोर्ट लाइन। वो क्या बन गया है, दिस इज इम्पोर्टेंट सपोर्ट लाइन। इस लाइन को किसी भी हाल में निफ्टी को ब्रेक नहीं करना चाहिए नीचे की साइड में 11,600, क्योंकि अगर ये 11,600 ब्रेक हो गया तो फिर हम कहीं ना कहीं 11,400 की तरफ वापस चले जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को, कंडीशन को ध्यान में रख के अगर हम बात करें आज निफ्टी ने परफॉर्मेंस कैसा किया, निफ्टी में जैसा कि कल बताया था एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंग गया या नहीं गया। एग्जैक्ट देखिए 11,600 के पास ही ओपन हुआ, वहीं से गैप अप गया और गैप अप जाने के बाद जो 11,630 के बाद बोला था बाय करना है, उसके बाद तो इसने 70 तक का हाई लगा दिया, 80 तक का हाई लगा के चला आया। चलिए अब कल हम क्या कर सकते हैं निफ्टी में। सबसे पहले तो इसका देखिए, इंडियन मार्केट हमेशा क्लोजिंग पे काम करता है। इसका क्लोजिंग नोट कर लीजिए 11,660। ठीक है, अब इसे यहाँ से हाई पॉइंट ले लीजिए। हाई लेते हैं हम 11,680, यही तो है। अब यहाँ देखिए क्लोजिंग और हाई में कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों इक्वल है। कैसे इक्वल है, मात्र 20 पॉइंट का डिफरेंस है। अब 11,000 का इंडेक्स है और मात्र 20 पॉइंट का डिफरेंस है, तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ, क्लोज इक्वल टू हाई मैथ लगाइए यहाँ पे, और अगर आप मैथ लगाते हैं क्लोज इक्वल टू हाई लगाते हैं तो रिजल्ट में क्या आता है, बुलिश आता है। क्लियर ना। तो यानी कि हम कहीं ना कहीं बुलिश अभी भी मार्केट में बने हुए हैं। अगर हमें एज ए नॉर्मल कंडीशन, अब नॉर्मल कंडीशन फिर मेरे नए सब्सक्राइबर बोलेंगे भाई नॉर्मल कंडीशन क्या होता है। नॉर्मल कंडीशन वो होता है दोस्तों कि मार्केट आज जिस लेवल पे क्लोज हो गया है, अगर उसी लेवल पे कल ओपन होता है तो हम लोग उसको क्लोज नॉर्मल कंडीशन बोलते हैं। अगर मार्केट कल इसी लेवल के आसपास ओपन होता है 11,660, कल मतलब 7 अक्टूबर को मार्केट अगर 7 अक्टूबर 2020 यानी कि 07 10 20 अगर 7 तारीख को 11,660 के पास में ओपन होता है तो हम बाय का पोजीशन कहाँ पे बनाएंगे। बाय हम तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि ये 11,700 के ऊपर जब तक नहीं क्लोज करेगा, 15-20 मिनट जब तक सस्टेन नहीं करेगा, जब तक वहाँ पे रुकेगा नहीं, हम बाय का पोजीशन नहीं बना सकते। यानी बाय अब 11,700 क्लियर कट है, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। 11,700 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा 11,750 और टारगेट 11,800। 800 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम कहीं ना कहीं अब इस 11,800 वाले जर्नी की तरफ बढ़ चुके हैं। एक रेजिस्टेंस आ रहा है 11,700 का, उसके ऊपर निकल जाएगा तो फिर हमारे ये दोनों टारगेट 750 और 800 वाला दोनों टारगेट डन हो जाएगा। अगर हमें सेल करना होगा तो सेल कहाँ करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, अभी बात हुआ 11,600 बन चुका है,
क्लोजिंग कर रहा है 11,660, तो हम नहीं करना है हमें 660 650, हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधा सीधी 11,600 के नीचे सेल करेंगे, सेल बिलो 11,600। देन हमारा उस कंडीशन में टारगेट 11,550 और 11,500 का होगा एज ए नॉर्मल कंडीशन। अगर निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है तो नॉर्मल कंडीशन 600, 11,650, 11,640 ये सब के पास में अगर ओपन होता है तो ये सारे कंडीशन अप्लाई होंगे निफ्टी में। अगर निफ्टी का कंडीशन बदलता है, यानी कि कंडीशन बदलने का मतलब है, नोट कर लिया ये सारा लेवल। चलिए अब कंडीशन बदलने का मतलब है कि हम गैप अप और गैप डाउन की बात करेंगे। मतलब इस तरफ अगर मैं गैप अप लिखूं कि अगर निफ्टी को गैप अप ओपन होना होगा तो कितना ओपन हो सकता है। देखिए बात वापस करता हूं यहां पर से कि गैप अप के चांसेस कहां बनते हैं, 700 660 पे तो क्लोज ही है और 11,700 इसके पास में है खड़ा, तो हमारा ये गैप अप तो वैलिड नहीं होगा। गैप अप होगा इस कैंडल का, ये जो बड़ा वाला कैंडल है इस कैंडल का कहीं ना कहीं हाई पॉइंट हमारा गैप अप वैलिड होगा। तो ये आ रहा है 800 का, 11,800 का, तो मैं ये मान के चलूंगा कि कल अगर निफ्टी को गैप अप ओपन होगा तो 11,800 पे ओपन होगा। अब 11,800 पे ओपन होगा, क्लोजिंग क्या है 11,660, वहां से 150 पॉइंट ऊपर हो रहा है अगर, तो 150 पॉइंट में जब ये इस तरह से जंप मारेगा तो आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है 11,800 पर। क्या मिलेगा, करेक्शन, यानी कि डाउन साइड में नीचे आता हुआ दिख सकता है। 11,800 पे तुरंत परेशान होकर बाय करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। हम वेट करेंगे इस जगह पे कि अगर वो 11,830 को अप साइड में ब्रेक करता है, तब 15 मिनट सस्टेन करता है, तब हम बाय साइड करेंगे। यानी 11,830 को अगर वो स्पाइक लगा के टच भी कर दिया ना, हमें बाय नहीं करना, हमें उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए 15-20 मिनट, तभी हम बाय करेंगे। और टारगेट उस कंडीशन में हमारा 11,870 से लेके 11,900 का होगा गैप अप कंडीशन, अगर वो 11,800 पे ओपन होता है तो। अगर वो सेल साइड के आने की बात करता है, इधर तो बाय हो गया, अगर हम सेल की बात करते हैं कि ठीक है गैप अप ओपन होता है 11,800 पे और नहीं ब्रेक कर पाया 11,830 11,840 ऊपर नहीं जा पाया तो नीचे आएगा ना, तो नीचे हम सेल करेंगे, सेल बिलो के लेवल लिखता हूं मैं यहाँ पे, सेल बिलो 11,770। जितना पॉइंट ऊपर हम वेट कर रहे हैं उतना ही पॉइंट नीचे हम वेट कर लेंगे 11,770। अगर आप 11,760 के नीचे भी सेल करेंगे तो कोई डांटेगा नहीं, कोई गलती नहीं होगी, बिल्कुल सही होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यानी कि 20-30 पॉइंट अगर नीचे आप करते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देन इस कंडीशन में टारगेट राउंड नंबर का होगा 11,700 का, सेल बिलो 11,770 11,760, देन टारगेट 11,700 का सेल साइड में गैप अप कंडीशन में, ये जो कंडीशन है ना गैप अप, उस कंडीशन में। अगर ये गैप अप ओपन नहीं हो पाता है और गैप डाउन ओपन हो जाता है, सपोज यहाँ गैप डाउन ओपन हो जाता है, आप देखिए क्लोजिंग वापस से 11,660 के पास लेके चलते हैं और मैं गैप डाउन ओपनिंग की बात करूँ तब ये जो सपोर्ट है ना इंपॉर्टेंट, वो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब 11,600 बन गया। तो यहाँ से 60 पॉइंट का डिफरेंस है, ये हम वैलिड कर सकते हैं, 60 पॉइंट का डिफरेंस है, तो हम ये वैलिड करेंगे कि 11,600 के पास अगर ये ओपन होता है तो उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, हम लोग क्या कर सकते हैं गैप डाउन में। चलिए अब जरा हम लोग यहाँ पे गैप डाउन को समझ लेते हैं। गैप डाउन दोस्तों, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहीं पे आप टेलीग्राम चैनल पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं लाइव मार्केट में। अब यहाँ बाय और सेल की बात करते हैं। गैप डाउन कितना का लेवल मान के चल रहे हैं हम लोग, मान के चल रहे हैं 11,600 के पास में, है ना, 11,600 को ही तो मान रहे हैं, तो 11,600 पे गैप डाउन मान रहे हैं, तो हम बाय करेंगे जब तक कि 11,630 के ऊपर सस्टेन नहीं करे, जैसा कि आज मैंने बोला, आज के लिए जैसा कि बताया था उसी लेवल पे, जब तक वो 11,630 ऐसे गैप डाउन ओपन हुआ ऐसे 11,600 पे और यहाँ से एक जंप मारे, तो जब तक ये 11,610 620 ऐसे करके 630 के पास आएगा तो हम तुरंत बाय नहीं करेंगे, जब तक वो सस्टेन नहीं करे 11,630 हम वेट करेंगे। 1-2 कैंडल मिस भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं, थोड़ा 5-10 मिनट वेट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, 11,630 के ऊपर बाय करेंगे। देन हमारा टारगेट उस कंडीशन में 11,700 का होगा गैप डाउन में। और अगर ये नहीं ब्रेक करता है, अप साइड में नहीं जा पाता है, नीचे की साइड में आने की कोशिश करेगा तो हम सेल करेंगे। तो सेल बिलो का लेवल क्या होगा 11,570, 11,570 11,580 ये सब लेवल सेल के होंगे। सेल बिलो 11,570 11,580 11,560 उसके नीचे आप सेल करेंगे और देन टारगेट 11,500 का होगा
गैप डाउन कंडीशन में नीचे आने पे। आप अगर आज पूरा दिन इसको एनालिसिस किया है तो आपको एक चीज़ जरूर ये पता चल गया कि ये बिल्कुल वी शेप रिकवरी, जैसे कल ही बताया था, एक वी शेप रिकवरी आई और बिल्कुल यहाँ पर 3 बार को जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। 15 मिनट के चार्ट पे आप देखेंगे तो पूरा दिन साइडवेज रहा, पूरा दिन साइडवेज रहा। ये 2:45 जब मैं था नहीं अवेलेबल, लगभग 2:45 बजे के आसपास में इसमें एक बाइंग आई और उसने अपने अपर जोन को ब्रेक करके चला गया। तो यहाँ तक में आपको अवॉइड करना है ट्रेडिंग। अब आप कहते हैं कि ट्रेडिंग कैसे अवॉइड करना है, तो जैसे हम लोग सिस्टम बंद कर लेते हैं ना, कुछ करना नहीं है दोस्तों। जो भी चल रहा हो, ऑर्डर कंफ्यूजन है, डायरेक्शन नहीं मिल रहा है आपको, ऑर्डर कट करिए ना, सारे ऑर्डर कट करिए, बाहर आ जाइए। क्या टेंशन है, कल करेंगे ट्रेड, उसमें कोई टेंशन नहीं है। कट करना लोग नहीं जान पाते। अगर आपने इसके लिए मेरा वो वीडियो नहीं देखा है 7 गुण है ना, 7 क्वालिटी फॉर इंट्राडे ट्रेडर, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको वहां पता चल जाएगा। तो वहां पे आपको कट करना पड़ता है सौदा। नहीं करेंगे एक आध दिन ट्रेड तो कौन डॉक्टर मारेगा क्या? कोई डॉक्टर नहीं मारेगा। क्या टेंशन है, कैपिटल बचा रहेगा तो कल ट्रेड कर लेंगे, क्या टेंशन है। पूरा दिन साइडवेज रहा, यहाँ पे पैसा गंवाने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा बाहर होके आप बैठ सकते हैं। अब देखिए, अब ये जो साइडवेज जोन में है ना, तो ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है 11,620 रेजिस्टेंस जो था, अब वही हमारा सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर आप 15 मिनट के चार्ट को फॉलो करते हैं तो हमें उस सपोर्ट के नीचे कहीं ना कहीं सेल करना पड़ेगा। कहाँ सेल करना पड़ेगा? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 11,620 के नीचे सेल करेंगे। अब आप कहेंगे क्या मैं 11,600 के नीचे सेल करूंगा तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो सेल का जोन है ही, इसके नीचे आता है तो यही लेवल आएगा, इसको ब्रेक कर देगा तो 11,550 का टारगेट आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अब हम बाय कहाँ करेंगे? तो बाय का तो जोन ही नहीं मिल रहा है। बाय का जोन रेजिस्टेंस लेवल है 11,700 का, उसके ऊपर हम बाय करेंगे। बाय 11,700, देन टारगेट 11,750 का। 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप फॉलो करते हैं तो ये निफ्टी की प्योर एनालिसिस है दोस्तों। इसके साथ जरा हम लोग बैंक निफ्टी को भी देखेंगे कि बैंक निफ्टी कहाँ पे खड़ा है। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए या कमेंट जरूर दीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए, नहीं तो मज़ा नहीं आता है फिर। इस साइडवेज जोन को बैंक निफ्टी ने सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया, मुबारक हो। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मुबारक हो, लड़का हुआ। यहाँ पे इसने एकदम ब्रेक करके सस्टेन किया। अब ये साइडवेज जोन से तो ब्रेक करके ऊपर गया, लेकिन नेक्स्ट साइडवेज जोन में चला गया। और अब जब चार्ट को मैं छोटा करता हूँ तो आप क्या पाते हैं कि 1 बार 2 बार 3 बार ये सब रेजिस्टेंस जोन है। और ये प्राइस कितना आ रहा है? 23,150 के आसपास का आ रहा है, 23,170 के आसपास का आ रहा है। यही तो आ रहा है ना, यही आ रहा है। ठीक है, तो 23,150, 23,200 ये सब लेवल है जो अब रेजिस्टेंस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का है 23,200 का। तो हम बाय का पोजीशन और सेल का पोजीशन अगर हम बैंक निफ्टी में कल बनाते हैं तो आपको बैंक निफ्टी के चार्ट को सबसे ज़्यादा फॉलो करने का ज़रूरत ये देखना है बैंक निफ्टी में कि इसका हाई प्राइस आज इसने बनाया है 22,890 का। ठीक है, ये हाई प्राइस है। और क्लोज करेंगे ना तो क्लोज बिल्कुल 22,836। तो कुल मिला के बात ये है कि ये निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है मुझे बैंक निफ्टी। क्लियर ना? तो हमें अगर बाय करना होगा तो बिल्कुल पास में, देखिए बिल्कुल पास में हम बाय करेंगे 23,000 के ऊपर। बाय कहाँ करेंगे? 23,000 के ऊपर। ठीक है, बाय अब 23,000 और देन टारगेट 23,200, 23,200 का। ये 200 क्यों? यही तो रेजिस्टेंस है, वही तो अभी चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ से बार बार ये रिजेक्ट हो रहा है। तो ये हमारा टारगेट होगा 23,200 के आसपास का। बाय अब 23,000, टारगेट 23,200 का। अगर हम सेल साइड की जाने की बात करते हैं तो क्लोजिंग ही कर रहा है 22,836 पे। और आपको पता है कल की अगर हम बात करें तो सपोर्ट बनाया गया था 22,800 को। ये चीज़ें हम लोगों ने बात कही थी कि 22,800 का एक सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट के नीचे अगर निकल जाता है, यानी कि 22,780, 22,770 ये सब के नीचे अगर आ जाता है तो हम सेल के लिए बाध्य हो सकते हैं। सेल बिलो 22,780, सेल बिलो 22,770, 750 ये सब सेल के लेवल होंगे। और टारगेट इस कंडीशन में 22,700 का तो वो होगा ही होगा। दूसरा टारगेट होगा 22,500 के आसपास का, यानी कि 22,500 के आसपास का। ये चीज़ आपको समझ के चलना पड़ेगा। अगर ये गैप अप या गैप डाउन होता है सपोज, तो गैप अप में 23,200 को ही मानूंगा। अगर गैप अप कंडीशन होते हैं तो 23,200 के आसपास ही हम लोग जाने की कोशिश कर सकते हैं गैप अप में बैंक निफ्टी में। ये गैप अप लिखा यहाँ पे बैंक निफ्टी। ठीक है, गैप अप कहाँ? 23,200।
तो 23,200 पे अगर ये गैप अप ओपन होता है सपोज, तो हम बाय कहाँ करेंगे? हम बाय करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे एक रिजेक्शन मिल रहा होगा बार बार, है ना, 23,200 के पास भी रिजेक्शन मिल रहा होगा, तो हम बाय करेंगे तब तक जब अगर ये 23,200 के ऊपर सस्टेन करता है और 23,250 के ऊपर वेट कर लेता है, यानी 23,250 के ऊपर भी निकल जाता है, तब ये क्लियर कट बाय का सिग्नल है। बाय अब 23,250, देन टारगेट हमारा उस कंडीशन में 23,500 का। और अगर ये नहीं सस्टेन कर पाता है गैप अप में 23,250 के ऊपर और इस लेवल पे 23,200 के नीचे निकल आता है, तो हम सेल करेंगे 23,100 के नीचे, सेल बिलो 23,100। और देन टारगेट हमारा कितना आएगा? 22,900 के आसपास का, 22,800 के आसपास का। ये गैप अप में बात हो सकता है। अगर आप इसी कंडीशन में गैप डाउन की बात करते हैं बैंक निफ्टी, तो गैप डाउन कहाँ हो सकता है? 22,800 पे क्लोज कर रहा है, गैप डाउन की बात करेंगे तो हम कहीं ना कहीं 22,500 के आसपास की बात कर सकते हैं, 22,550 की बात कर सकते हैं। ये हमारा गैप, क्योंकि इसी रेंज के नीचे अगर आ जाता है 22,600 भी हो सकता है, तो इस बॉक्स के अंदर वापस आ जाएगा गैप डाउन कंडीशन में। तो हम गैप डाउन की बात कर लेते हैं, गैप डाउन, और ये लिख दिया गैप डाउन 22,600, ठीक है ना, 22,600 के आसपास मैं गैप डाउन मान के चलता हूँ, उस बॉक्स के अंदर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे बाय कहाँ करेंगे? 22,600 के अंदर वापस से जब तक उस बॉक्स के ऊपर जब तक वो नहीं निकले, हम तब तक बाय करने की कोशिश नहीं कर सकते। बॉक्स के ऊपर निकलने का मतलब है कि 22,700 को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये 22,700 को ब्रेक करता है, देन टारगेट हमारा फिर 23,000 के आसपास का होगा। और अगर सेल करना होगा तो ये 22,600 के नीचे निकलता है, और अगर नीचे निकल जाए 22,550 को भी ब्रेक कर दे, तब हम सेल करेंगे। और टारगेट उस कंडीशन में सेल बिलो 22,550, देन टारगेट हमारा उस कंडीशन में आएगा 22,300 के आसपास का। ये गैप डाउन की बात कर रहा हूँ। अगर इसके जगह पे आप इसका 15 मिनट देखेंगे तो फ्लैग जैसा लगेगा आपको, बिल्कुल, है ना, फ्लैग कह रहा हूँ, ये भी साइडवेज जोन में आपको आता हुआ दिखा था। यहाँ पे बिल्कुल देखिए साइडवेज जोन था और उसके बाद फंस के रेडी रह गया, यहीं पे 2-3 कैंडल में ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया। लेकिन ये जोन है, आप इसको पीछे देखिए, है ना, फ्लैग इसने कल किया था, ये जोन है, अब यही इसका सपोर्ट बन गया। अब ये सपोर्ट जो देख रहे हैं ना, वो 22,770 के आसपास का आ रहा है, 22,750 के आसपास का आ रहा है। तो अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं, मान लेता हूँ कि अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हैं, तो आपको बैंक निफ्टी में बाय करना होगा लेटेस्ट प्राइस के ऊपर, यानी कि 23,000 के ऊपर ही करना होगा। मैं इसी पर रिजिट रहूंगा और टारगेट होगा 23,300 के आसपास का, 23,200 के आसपास का। सेल करना होगा तो ये जो सपोर्ट प्राइस है ना 22,770 750, इसके नीचे सेल बिलो कहाँ होगा? 22,750, देन टारगेट हमारा 22,500 के आसपास का। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे दोस्तों मेरा अपना पूरा व्यू है। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, और कल जो एनालिसिस करके दिया था, क्या मार्केट उसके अकॉर्डिंग बिहेव किया या नहीं किया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।